को प्रारंभ करने का मुहूर्त नहीं मिल रहा है। बसंत ऋतु का आरंभ हुआ और चक्रवर्ती महाराज को अश्वमेध यज्ञ का संकल्प दिलवा दिया गया। एक बात ध्यान देना, सर्व पाप्यमानम तरत तरत ब्रह्म हत्याम यो अश्वमेधेन यदि, जो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता है वो ब्रह्म हत्या जैसे भी पाप से छुट्टी पा जाता है। आइए, वशिष्ठ जी ने चक्रवर्ती जी से कहा कि सबको दान दे करके, ब्राह्मणों का सम्मान करके, हे महाराज वशिष्ठ, ब्राह्मण की प्रसन्नता लीजिए। और एक बात याद रखना, जिंदगी में कोई कर्मकांड कराना, कोई पूजा कराना, कोई यज्ञ आदि कराना, ये ध्यान रखना कि आपके यज्ञ से ब्राह्मणों में संतोष हो। किसी यज्ञ का अगर ब्राह्मण संतुष्ट होता है तो यज्ञ वो सफलता को नहीं प्राप्त होता। यज्ञकार में श्रृंगी ऋषि यज्ञाचार्य हैं, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज जितने यज्ञ के अच्छे कर्म हैं उनका संकेत चक्रवर्ती जी को जरूर दे देते हैं। एक वर्ष के बाद वो घोड़ा भूमंडल पर परिभ्रमण करके लौट आया। अब सरयू नदी के किनारे बनाया गया यज्ञशाला। सरयुवाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञो व्यवर्तत। सरयू जी की पुण्य संज्ञा सरयू जी के किनारे उत्तर तट पर यज्ञशाला का आयोजन किया गया। उस यज्ञ का वर्णन वाल्मीकि रामायण में बड़े विस्तार से दिया गया। जब यज्ञ को प्रारंभ करना हुआ तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने पूरी धरती ब्राह्मणों को दान में दी थी। ऋतुभ्यो हि ददौ राजा धराम ताम कुलवर्धना। पूरे धरती को दे दिया ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ा, कहा महाराज इतनी बड़ी धरती लेकर के हम सत्ता नहीं चला पाएंगे, आप महीपति हैं, इस धरती के राजा आप हैं। ब्राह्मणों ने वापस किया। और एक बात बड़े गंभीरता से लीजिए, ये जैसे यज्ञशाला छा दिया जाता है, ये आज कलयुग की बात कर रहा हूं, और जैसे यज्ञशाला पर पीत पताका फहराने लगती है, देवलोक में भी खलमंडल बन जाता है। और ये नकहा की पवित्र धरती और ये आश्रम जहां पर कथा चल रही है, ये हनुमान जी का आश्रम, बड़े बाबा जी की समाधि। एक बात आपसे कहूं, ये स्थल बड़ा पवित्र और बड़ा रम्य है। ये लगता है इस मिट्टी में किसी संत महात्मा ने बैठ करके यहां तपस्या की है, और ये अपने आप में अद्वितीय आश्रम है, ये अद्वितीय मिट्टी है। मैं ज्यादा तो खुलकर नहीं बोलना चाहता, लेकिन इतना बता देना चाहता हूं, ये कोई साधारण धरती नहीं है। और फिर कथा यज्ञ, माताओं बहनों भगवत भक्तों, 33,000 करोड़ देवी देवताओं का वाहन इस यज्ञशाला के अंदर है।
इसकी एक बार परिक्रमा करने वाला व्यक्ति अपने सारे पापों से छूट जाता है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। ये अभूतपूर्व संयोग पता नहीं हमारे आपके जिंदगी में पुनः वापस हो या न हो, अपने घर परिवार पुत्र सबको लेकर के यज्ञशाला की परिक्रमा करके और राम कथा का आश्रय जरूर ले लेना अपने जीवन में। एक बात और स्मरण रहे आप, जिंदगी में चाहे जितना कमा लोगे, चाहे जितना संग्रह कर लोगे, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं जाना है, सिर्फ एक चीज। क्या जाना है? तो कहा धर्मानुगो गच्छति जीवैका। ये सारा दिन आपने क्या किया हम नहीं जानते, लेकिन जितनी देर के लिए यहां चले आए हो यही तुम्हारे साथ जाने वाला है। बेटा बेटी धन परिवार, संसार में तो लोग कहते महाराज हम क्या करें, हमारे घर पर कोई नहीं है, हम कैसे जाएं? ना आने के तमामों बहाने नहीं, ये उनका अपराध है, उनको यहां तक आने नहीं देता है। यही सरयावत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आए न जाई। अभी रात को आंख बंद हो जाए सवेरे फुर्सत है। अरे आदमी मरता तो डेली है, हम रोज तो मरते हैं। सो गए तब आधा मर गए, सांस बंद हो गई पूरा मर गए। यही तो है मरने की परिभाषा। एक बात बताओ, जब गाढ़ी निद्रा किसी व्यक्ति को लगती है तब क्या उसके सामने बेटा बेटी धन परिवार पुत्र कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। जब समाधि जनित पीड़ा से उसकी आंखें खुलेंगी तब इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ये कहा कवियों ने बड़ी सुंदर लाइनें दी हैं, जरा दो लाइन आनंद ले लीजिए तब चलते हैं कथा में। तूने जो कमाया है ये दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही आएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये श्वास है तब तलक